जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, ये बात मैं पहले भी हमेशा से कहता हूँ और ये मेरा बहुत दृढ़ विश्वास है कि पूरी दुनिया के अंदर किसी भी संगत के द्वारा की गई अरदास से कई करोड़ गुना ज़्यादा अरदास एक माँ की अपने बेटे के लिए की गई होती है। संगत जी, एक माँ जब अपने बेटे के लिए गुरु से अरदास करती है ना संगत जी, वो अरदास ब्रह्मांड को चीरती हुई गुरु जी तक पहुँच जाती है और उनको सुनना पड़ता है, वो सुनते हैं मालिक। एक बहन भाई के लिए अरदास करती है, वो अरदास कभी खाली नहीं जाती। संगत जी, माँ की अरदास में इतनी ताकत होती है संगत जी, इतनी ताकत होती है कि उसका बखान मतलब कि शास्त्रों में भी वर्णित है कि माँ के अरदास की ताकत क्या है। संगत जी, मैं जब इस वीडियो को तैयार कर रहा तो उस समय मेरे पास एक पंजाब से फ़ोन आया एक आंटी का कि अंकल एक बच्चा जो है एडमिट है तो अरदास करो। मैंने उनसे एक ही चीज़ की, आंटी सिर्फ और सिर्फ एक माँ अरदास कर देना गुरु जी से, तो गुरु जी को तो सुननी पड़ेगी। गुरु जी सुनते हैं, वो मेरे महादेव भोले बाबा के लाशवासी मेरे प्रभु सुनते हैं, वो बैठे ही सुनने के लिए हैं। हर संगत की अरदास पूरी करते हैं और माँ की अरदास वो तो मैं फिर वापस कर रहा हूँ संगत जी, ब्रह्मांड को चीरते हुए पहुँच जाते हैं गुरु जी तक। बहुत ताकत है इस अरदास में और ऐसे ही कुछ सत्संग है, ये बहुत प्यारा ब्लेस सत्संग है और संगत भी बहुत ब्लेस है। आप सब उनको अच्छे से जानते हैं। मेनका वासन आंटी जी, हाँ जी, दिल्ली से मेनका वासन आंटी जी ने सत्संग अपना हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संकट जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी ने दोबारा एक बार फिर से मुझे मौका दिया सत्संग शेयर करने का। मैं जितना 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 शुक्राना करूं अपने गुरु जी महाराज का उतना कम है। शुक्राना मेरी सांसें कम हो जाएंगी पर शुक्राना शब्द चलता रहेगा। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर कोई त्रुटि हो जाए या कोई बात से आपका दिल दुख जाए तो मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी महाराज की आज्ञा से आज अभी मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग स्टार्ट होता है 29 मई से। 29 मई की रात को मैंने अपने गुरु जी से बहुत लड़ाई करी। मैंने कभी ऐसे लड़ाई करी नहीं थी गुरु जी महाराज जी से। और कोई रात का टाइम था और बस मैं सीने से लगा के गुरु जी के स्वरूप को रोई जा रही थी और लड़ाई करे जा रही थी कि मुझे नहीं पता, अब आपको देखना है, आपको सब ठीक करना है। मेरी अरदास है आपके लिए, मेरे बेटे के लिए। मैं अपने बेटे के लिए अरदास कर रही थी जो थोड़ा बीमार चल रहा है और उसको लेके मैं बहुत टेंशन में थी और बस गुरु जी को रोए जा रही थी। और एक टाइम पे आके मैंने गुरु जी का जो स्वरूप था जो मेरे हाथ में था, मैंने इतनी लड़ाई कर ली उनसे कि उनका स्वरूप उठा के दीवार की तरफ कर दिया। मैंने कहा मैंने आपका ये स्वरूप उठाना ही नहीं, मैंने आपसे बात करनी ही नहीं, आप कुछ करते तो हो नहीं हो और बस मेरे बेटे के लिए आपको आना है, आपको आना ही पड़ेगा। मैं ऐसे गुरु जी को बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, आपको मेरे बेटे के लिए आना ही पड़ेगा, सब कुछ ठीक करना ही पड़ेगा। मैं ऐसे गुरु जी से लड़ाई करते करते मैंने स्वरूप को जो है दीवार की तरफ कर दिया। उसके 10 मिनट बाद एक संगत है
कनाडा से हैं। मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी क्योंकि गुरुजी की ब्लेस करने के तरीके अलग होते हैं, जो मुझे आज सुबह मॉर्निंग से पता चल रहा है। जैसे हमें गुरुजी की चीज़ें नहीं समझ आती हैं, उनके ब्लेसिंग के तरीके नहीं समझ आते हैं, पर पता नहीं क्यों बार बार मन में आ रहा था नाम। तो कनाडा की संगत है उसी टाइम जो कनेक्ट हुई और उन्होंने एक मैसेज डाला कि आंटी आज आप अभी तक जागे हुए हो। सुबह का टाइम था, क्योंकि उससे पहले भी 2 दिन पहले भी वो संगत कनेक्ट हुई थी और उन्होंने पूछा था आंटी सोए नहीं। तब भी मैं बेटे को लेकर बहुत परेशान थी, तो मैंने उनको बोला था नहीं आंटी मैं अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान हूँ। और उसके बाद उन्होंने बोला था नहीं गुरुजी सब ठीक करेंगे। और उसके बाद 29 तारीख को दोबारा वो कनेक्ट हो गई संगत, या ये समझ लो जो कि गुरुजी किसी ना किसी संगत के रूप में ज़रूर हमसे कनेक्ट होते हैं जब हम बहुत परेशान होते हैं या रो रहे होते हैं या हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो वो संगत जो है कनाडा में गीता आंटी हैं उनका नाम, तो वो कनेक्ट हुए और उन्होंने जो है बोला कि नहीं आंटी आप सो जाओ, गुरुजी सब अपने आप ठीक करेंगे। मैंने कहा ठीक है आंटी, और मैं मतलब कि सो गई और पर मैंने स्वरूप नहीं उठाया, वो दीवार की तरफ फिरा और मेरे मन में यह है कि मैंने इनको उठा के इनकी स्थान पे नहीं रखना जहाँ ये पहले जैसे जहाँ थे वो। और मैं सो गई और सुबह जब मैं उठी देखा स्वरूप ऐसे ही दीवार की तरफ वो करके रखा हुआ है। मैं उठी फ्रेश हुई, मैं भूल गई। जब मैं भूल गई और मुझे जब याद आया तो शाम के कोई 4-5 बजे हुए थे, तो अचानक मैंने कहा अरे स्वरूप तो वहाँ रखा ही नहीं है। देखा तो स्वरूप था ही नहीं वहाँ पे, तो देखा कि वो अपनी ही जगह पे लगे हुए हैं, क्योंकि मेरे अंकल को तो पता नहीं था कि मैं ऐसे लड़ाई कर रही हूँ गुरुजी महाराज से। तो मेरे अंकल ने उठा के उनको उनके स्थान पे बिठा दिया। उसके बाद 30 तारीख आई और बहुत मतलब अंदर से जो है फीलिंग बड़ी हैप्पी सी आने लगी। 30 तारीख की शाम से ही मुझे गुलाबों की मीठी मीठी जो है बहुत जो है फ्रेगनेंस आ रही थी। तो अब मैं गुरुजी को कहती मैंने कहा मना लो जितना मनाना है, मैंने मानना ही नहीं। मैंने तो तभी मानना है जब आप आओगे और परमार्थ के लिए आओगे और ब्लेस करोगे मेरे बेटे को। मैं हमेशा हमेशा सारी संगत के लिए ब्लेसिंग मांगती हूँ गुरुजी महाराज, लेकिन आज पता नहीं क्यों एक माँ अपने बेटे के लिए मांग रही है और अरदास कर रही है, मांग भी नहीं रही अरदास कर रही है। आपको इसको ठीक करना ही होगा और मेरी तरफ से जितनी भी संगत है, जितने भी बच्चे हैं, उन सबको भी ठीक करना होगा और आप जो है ब्लेसिंग सबको देनी होगी। आपको आना ही पड़ेगा आज, ऐसे करके मैं गुरुजी से बोल रही हूँ। और करते करते रात के 12 बज के मैं सो गई। अचानक से मेरी नींद टूटी, अचानक से कोई 1:45 का टाइम था, मेरी नींद टूटी और मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि वॉशरूम में जाना है। मैं ये सोची थी मुझे क्यों जाना वॉशरूम में, लेकिन पता नहीं कैसे कोई 1 बजने में शायद 3-4 मिनट रहे होंगे और मैं उठी और वॉशरूम में आ गई। मैं जैसे ही वॉशरूम में आई, मुझे नहीं पता, चारों तरफ से वॉशरूम बंद है, दरवाज़ा बंद है, मेन गेट बंद है, चारों तरफ से खिड़कियां बंद है और एक छोटी सी बटरफ्लाई मेरे सर के ऊपर से उड़ती हुई सामने जो है वॉशरूम के अंदर ही दीवार पे बैठ गई। मैं इतनी खुश हुई, प्योर वाइट कलर की, क्रीम कलर की जो वो थी बटरफ्लाई छोटी सी, वो बैठी रही। मैंने उसका वीडियो वगैरह भी बनाया है। 31 तारीख की 1 बजे की बात है ये, और मैंने वीडियो बनाया, सब बनाया। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद आके बाहर बैठ गई। इतने में मेरा बेटा वॉशरूम में गया और जैसे ही वो वॉशरूम में गया, वो बटरफ्लाई उड़ते उड़ते मेरे बेटे के हाथ में बैठ गई। मेरे बेटे को मतलब कि मेरे को लगा कि मेरे बेटे ने उसे पकड़ लिया। मैंने बोला छोड़ बेटा छोड़, ऐसे बहुत छोटी सी है ये। कहता नहीं मम्मा मैंने पकड़ा नहीं है, और मेरे को ऐसा लग रहा है मम्मा कि इसको ना बाहर कर देता हूँ। और मेरा बेटा हाथ में लिए बटरफ्लाई मेन गेट पे आके उसको बाहर कर दिया। मैं उसे मना करती रही मत कर बाहर मत कर, गुरुजी हैं, पर पता नहीं वो कहता नहीं मम्मा गुरुजी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको बाहर कर दूँ। वो मेरे सामने उड़ती उड़ती पता नहीं कहाँ लुप्त हो गई, पता नहीं, पर हाँ गुरुजी थे और वो हमें ब्लेस करने आए थे। और वो मेरे बेटे के हाथ में बैठ के ये बता के गए कि मैंने इसको ब्लेस कर दिया। उसके बाद मैं सो गई और मुझे एक विज़न आया।
मैंने विज़न में देखा, मैं मेन गेट पे खड़ी हूँ और गाड़ियों के काफ़िले आए हुए हैं। एक बहुत बड़ी काली सी गाड़ी है, वो मेरे घर के राइट साइड से निकल के लेफ़्ट में होके फिर आगे से राइट साइड से जा रही है। और जहाँ राइट साइड से जा रही है, मेरे गेट से, मेरे घर से वो जगह क्लियर दिख रही है। और जब वो राइट साइड से जा रही है तब तो अंधेरा है गाड़ियों के अंदर, बहुत गाड़ियाँ निकली। तो मेरे अंकल बोल रहे हैं कि ये देख कितनी गाड़ियाँ निकल रही हैं बाबा जी की। और उस टाइम पे जो है बाबा जी यानी कि जो राधा स्वामी गुरु जी के प्रेजेंट जो इस टाइम के बाबा जी हैं, उनके बारे में मेरे अंकल बोल रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ कि हाँ, लग तो बाबा जी जैसी गाड़ियाँ रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें गुरु जी बैठे हैं। मैं अपने अंकल को कह रही हूँ। इतने में थोड़ी देर बाद देखा कि मैंने नंदी बाबा मुझे दिखाई दिए और वो हमारे घर के आगे रुक गए। मेरे अंकल की जो स्कूटी लगी है वहीं खड़े हो गए। तो उसमें जो उनके साथ एक आदमी थे, महापुरुष थे, वो कहते ये अब आपके घर आएंगे और इनको अपने घर में एंट्री कराओ। तो मैं कहती हूँ अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़े हैं और ये तो घर में कैसे आएंगे, इनके सींग इतने बड़े बड़े हैं। तो वो कहते नहीं, ये सूक्ष्म रूप में आपके घर में आएंगे। और वो नंदी बाबा जो है वो बहुत छोटे से लाइक जितनी छोटी सी मक्खी होती है, मधुमक्खी, उतने साइज के हो गए और मेरे घर में एंट्री कर गए। और वो वहाँ चले गए जहाँ पर गुरुजी महाराज के स्वरूप रखे हैं और नंदी बाबा बैठे हैं जहाँ पे शिव जी के साथ। और वहाँ चले गए। थोड़ी देर बाद फिर से दरवाज़ा खटका और फिर दरवाज़ा खोला तो देखा एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई है जो अंदर आने के लिए बोल रही है। तो मेरे अंकल ने कहा, मेरे अंकल को वो बहुत छोटी दिख रही है और मुझे बहुत बड़ी दिख रही है वो बटरफ्लाई। मैंने कहा अरे नहीं, यहाँ तो घर में जगह नहीं है, ये कहाँ से आएगी। मेरे अंकल कहते हैं नहीं, तो बहुत छोटी सी है, ले आओ, इसको भी ले आओ। और वो वही बटरफ्लाई उड़ के वहाँ आ गई जहाँ पर पहले नंदी बाबा गए, वहीं पर वो बटरफ्लाई बैठी। थोड़ी देर बाद मेरे अंकल ने, वही ड्रीम चल रही है, मेरे अंकल ने कहा देख दीवार पे क्या है। तो मैंने देखा दीवार पे कुछ सांप की शेप का गोल्डन सा कुछ है। तो मेरे अंकल कहते हैं ये तो स्नेक है। और मैंने कहा नहीं, ये स्नेक नहीं है, गुरुजी को पता है मुझे सांप से बहुत डर लगता है, मैंने गुरुजी को बोला हुआ है कि मुझको कभी सांप मत दिखाना, तो ये सांप नहीं है। तो मेरे अंकल को सांप दिख रहा है और मुझे सांप नहीं दिख रहा। और मेरे अंकल ने उसको चिमटा होता है ना, जैसे चिमटे से उठाया और उसको भी वहाँ रख दिया जहाँ पर वो नंदी बाबा थे, बटरफ्लाई थे, और वो रख दिए। ऐसे करके मुझे विज़न आ रहा है। और इतने में मैं विज़न में फिर देख रही हूँ, मेरे अंकल फिर गेट पे गए, कहते देख कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। एक ब्लैक कलर की बहुत बड़ी गाड़ी है जिसमें बाबा जी बैठे हैं। और मुझे अंकल बोल रहे हैं कि देख इसमें बाबा जी बैठे हैं। मैं कह रही हूँ नहीं, इसमें बाबा जी नहीं बैठे हैं, इसमें ना मुझे गुरु जी महसूस हो रहे हैं। ड्रीम में मैं अपने अंकल को बोल रही हूँ और पीछे छोटी हजारों की तादाद में काफिला जा रहा है जैसे। और सबसे पीछे मैंने देखा कि ई रिक्शा होते हैं ना जो, वो चल रहे हैं पीछे। और वो ना काफिले के पास नहीं जा रहे, वो मुड़ के हमारे घर के आगे आके रुक रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ कि देखो ये ई रिक्शा गुरुजी ने दी है क्या, ये ई रिक्शा आ गए हमारे घर के बाहर। तो वो कहते हैं नहीं, हमारे नहीं है, देख कितने सारे हैं, हमारे थोड़ा हो सकते हैं। ऐसे कह के मेरे अंकल ड्रीम में मुझे बोल रहे हैं। तो इतने में मैंने क्या देखती हूँ कि जो गाड़ियाँ राइट से निकल के लेफ्ट होके फिर राइट में आ रही हैं, जो सबसे बड़ी गाड़ी है ब्लैक कलर की, कि उसमें अंधेरा है, लेकिन लेफ्ट साइड में मुझे उस गाड़ी के अंदर जिस क्रीम चोले में क्रीम कलर में वो बटरफ्लाई दिखी थी, वही क्रीम चोला गुरुजी ने अंदर मतलब बिल्कुल वाइट, गाड़ी के अंदर वाइट कलर की लाइट है और उसमें मुझे गुरुजी बैठे देखिए। और गुरुजी मुझे देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और इशारा कर रहे हैं, जैसे वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा, मैं सब संगत के साथ हूँ, मैं सब संगत के साथ रहता हूँ। तो बिल्कुल भी उदास नहीं होना, तूने मायूस नहीं होना, बस तेरा एक दिन का और सब्र कर ले, तेरी सारी जो तेरी जो सारी चिंताएं हैं वो सारी की सारी मैंने ख़त्म कर दी है, बस एक दिन का सब्र कर दे। गुरु जी के पूरे स्वरूप के दर्शन हो रहे थे, गुरु जी के पूरे दर्शन हो रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था। और उसके बाद मेरा ड्रीम टूट गया। उस दिन 31
वहीं था, यानी कल का दिन। उसके बाद मेरे घर में एक के बाद एक ब्लेसिंग्स आई। सबसे पहले जो है आगरा से शोधी हरे के शोधी हरे मेडिसिन आई। उसके 2 घंटे बाद एक गुप्त स्वरूप की ब्लेसिंग है वो आई, और मुझे नहीं पता कि वो स्वरूप कहाँ से आते हैं। उसके बाद तीसरा जो आया, नहीं उससे पहले शोधी हरे आए। उसके बाद घड़ियाँ आई जो ओल्ड संगत हैं जलंधर की। गुरुजी ने उनको घड़ियाँ ब्लेस करी हुई हैं, घड़ियों का काम ब्लेस करा हुआ है। तो वो वॉच उन्होंने मुझे एज ए ब्लेसिंग के तौर पे भेजी, वो आई। और उसके बाद स्वरूप आए, चरण स्वरूप थे उसमें, और वो शाम को 5 बजे के आसपास आए। मेरे अंकल इतने खुश थे कल कि इतनी, और मैंने अभी तक उनको ड्रीम सुनाया ही नहीं था। मैं दिमाग से ही, जैसे होता ना कि अंकल को सुनाने जा रही हूँ तो कोई काम आ रहा है, तो कोई काम आ रहा है। और मेरा बेटा इतना खुश कि मम्मा आज तो मुझे आ गया, आपके 31 मई भी है, आप बड़े मंदिर नहीं जा पाए। अच्छा, उसके बीच में क्या हुआ कि जब ये ब्लेसिंग आने से कोई 15 मिनट पहले मैंने एक संगत को, जो संगत सेवादार है बड़े मंदिर में और गुरुजी की पुरानी संगत है 98 की, उनको मैंने जस्ट ऐसे, गुरुजी ने कहा कि मैसेज डाल। मैंने उनको मैसेज डाला, अंकल मैं आज जो है समाधि दिवस पे नहीं आ पाई, तो क्या मुझे अंदर के दर्शन, गद्दी के दर्शन हो सकते हैं, आप दे सकते हो फ़ोटो खींच के। मैंने ऐसे उनको बोला, जबकि मुझे पता था कि अलाउड नहीं है, कोई नहीं खींचता। और उसके 5 मिनट बाद उनका एक फ़ोटो आया, क्लिप आई, और उनका मैसेज आया कि आंटी इस तो ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, इस तो ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, ते तुसी इस तरह ही दर्शन करो। तो ऐसे जो है उनका मुझे क्लिप आया, पहली ब्लेसिंग, फिर दूसरी, तीसरी, लगातार ब्लेसिंग्स आई मेरे को। तो मैं जो गुरुजी से मैंने बोला था कि आओ और परमार्थ को ब्लेस करो, वो भी गुरुजी ने पूरा किया। और जो टेंशन थी दिमाग में उसको भी रिलीज़ कर दिया कि तू चिंता नहीं कर, बस एक दिन दा सबर और रख लै। और आज 1 जून है और मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती कि मैं मतलब कि मुझे पता है कि मुझे पहले भी पता था कि गुरुजी साथ है, लेकिन जैसे मैंने ऐसे मुझे गुरुजी के दर्शन हुए हैं विज़न में, और पहले बटरफ्लाई में आके दर्शन दिए और उसके बाद लगातार ब्लेसिंग्स भेजी हैं गुरुजी महाराज ने। तो अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मेरी बात सुनी और मेरे को दर्शन दिए, ऐसे जैसे सब संगत को देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।